हो पता क्या रहा है, जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, कर्ता कौन है, जीवन मृत्यु क्या है, जब हम ये सब चीज़ समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक गलती कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, हम बीच बीच में से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कभी चलो थोड़ा सा आत्मा समझ लिया, कभी थोड़ा जीव आत्मा समझ लिया, कभी जीव समझ लिया। मतलब हम बीच बीच में से जब समझने की कोशिश करते हैं, यही गलती हो जाती है। एक्चुअली पता है क्या, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मतलब हम अगर ऐसा सोचें कि एक चीज़ समझ लेते हैं, दूसरी चीज़ बाद में समझ लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। एक चीज़ समझेंगे, दूसरी को समझना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आपस में तो कनेक्टेड हैं, लेकिन एक तीसरी चीज़ से भी कनेक्टेड हैं, वो है आत्म अनुभूति। एक्चुअली आत्म अनुभूति मेन सोर्स है। अगर उसको समझ लेंगे, उसको अनुभव कर लिया, ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। हम असल में खुद कंफ्यूज हैं। पता क्या है, हमें पता नहीं है हम चाहते क्या हैं। हमें यही नहीं पता हम चाहते क्या हैं। कभी हम भक्ति करने लग जाएंगे, कभी हम इन चीज़ों को किताबों से समझने लग जाएंगे, कभी हम कल्पना करने लग जाएंगे, और कभी परमात्मा की माया को समझने लग जाएंगे। हमारा मन स्थिर नहीं होता, हम भागे जा रहे हैं दाएं बाएं, हमारी दिशा ही ठीक नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार किसी ने मकान को शिफ्ट करना था, 2nd फ्लोर पे उनका मकान था, तो उन्होंने शिफ्टिंग वालों को बुलाया, 3-4 लेबर थी। एक भारी अलमारी नीचे से 2nd फ्लोर पे ले जानी थी। अब जो लेबर आई थी वो थोड़ी अनुभवी कम थी। उन्होंने क्या किया, अलमारी को चढ़ाना शुरू कर दिया। बीच रास्ते में अल 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 अल, वो बीच में उन्होंने अलमारी को फंसा दिया, बीच में अलमारी को भी नुकसान कर दिया, आसपास की दीवारों पे भी ठोकर मार दी, और वो समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करें। गलती कहाँ हुई, उन्होंने सोचा नहीं करना क्या है, कैसे इसको चढ़ाना है। शुरुआत ही गलत हो गई उनकी, बस शुरू कर दिया उन्होंने, अल अल चढ़ा ले, मार धक्का, ये कर वो कर ये कर। यही हो रहा है हमारे साथ। चल जीवात्मा समझ लें, चल आत्मा समझ लें, चल परमात्मा समझ लें। भाई शुरू से एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे, तभी कुछ समझ में आएगा। हमारा पहला कदम ही गलत हो जाएगा तो सारा गलत हो जाएगा। आज मैं इसी चीज पर बात करने जा रहा हूं। आध्यात्मिक क्लास इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क भी दूंगा। जैसे मेरी 10-15 दिन में, हफ्ते में एक वीडियो आती है, पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आपको उस पर चिंतन करना है। बहुत गहराई से, धीरे से, शांति से बैठ के चिंतन करना है, ध्यान करना है, समझना है बात को, तब आगे चलना है। आपका जितना समय लगता है उस पर लगाओ, लेकिन धीरे धीरे चलो, एक एक चीज़ क्लियर करके स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, आध्यात्मिक क्लास पार्ट 1 पार्ट 2। तो आपने एक एक चीज़ पहली वीडियो से शुरू करनी है। अभी तक हो पता क्या रहा है, कई लोग बीच में से एक वीडियो देख लेते हैं, उनको बात समझ में आती नहीं। कोई बीच में से इधर देखी, किसी ने थोड़ी देखी, किसी ने पूरी देखी। लेकिन जो सच्चे जिज्ञासु हैं उनको मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे से एक एक वीडियो शांति से, आराम से देखकर चिंतन करो, समझो उस बात को। किताबें अध्ययन करनी है करो, प्रैक्टिकल अनुभव करना है करो, तब आगे चलना है आपने। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे हम कोई विषय पढ़ते हैं, उसमें हमें, जैसे मैथ पढ़ते हैं तो उसमें प्लस माइनस, ये बेसिक चीज़ है। पहले बंदे को ये आना चाहिए, प्लस माइनस कैसे करते हैं, पहाड़े कैसे होते हैं, टेबल कैसे होती है, ये तो समझ में आए तभी तो आगे चलेंगे। इंग्लिश में ABC ठीक से आनी चाहिए। ऐसे ही आध्यात्मिक जब हम चिंतन करते हैं, कुछ मूल बातों को जो शुरू की हैं, बिल्कुल शुरू की बातों को ठीक से समझना पड़ेगा, तभी आगे चलना है। ऐसे नहीं कि सीधा बीच में शुरू कर दिया जीवात्मा आत्मा परमात्मा। पहले शुरुआत की चीज़ें समझनी है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, थोड़े से पॉइंट्स आज बताऊंगा, थोड़े से पॉइंट्स आगे आने वाली वीडियोस में कवर होंगे,
तो उन पॉइंट्स पर आपने चिंतन करना है। ये आप एक किस्म से आपका ये होमवर्क हो गया। पहला पॉइंट, जैसे मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, पहला पॉइंट है कि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। मतलब परमात्मा की प्राप्ति या अनुभूति के लिए हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। ये मतलब नीरस चीज़ नहीं है कि आपने किताबी से पढ़ लिया आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, ऐसे नहीं मिलने वाला। परमात्मा को पाने के लिए ना आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस से इसको पाया जा सकता है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अहंकार का मिटना। दूसरी बात क्या बोलते हैं, भक्ति से, समर्पण से, इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। ये आप पहला पॉइंट है जिसको आपने इस हफ्ते इस पर अध्ययन करना है। क्योंकि अगर आप इसको विषय की तरह समझते रहेंगे ना, पढ़ते रहेंगे आत्मा क्या होती है, कल्पना करते रहेंगे, जबकि ये मामला है ही उल्टा। ये है ही उल्टा। ये तो समर्पण से, अहंकार के मिटने से, झुकने से, प्यार मोहब्बत से समझ आएगी ये चीज़। दर्शन करने से, ध्यान देने से, महसूस करने से, एहसास करने से, इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपने चिंतन करना है कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये कितनी सही है। झुकने से, प्यार से ज़्यादा समझ आएगी ये बात। प्यार से दर्शन हो गए, परमात्मा देख रहा है। दूसरी बात, जैसे हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, हम जिज्ञासु हैं भी या नहीं। कई बार तो क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ अहंकार की संतुष्टि है। विद्वान बनना एक अहंकार की संतुष्टि है, एक बस मन की इच्छा पूरी करने वाली बात हो गई। उसमें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये जिज्ञासा नहीं होती। परमात्मा को पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सच पूछो तो हमें क्लियर ही नहीं होता हम चाहते क्या है। हमें चाहते ही नहीं, हमारी दिशा ही नहीं पता हमें। तो इमोशंस का पहला रोल है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि मतलब कैसा, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। दो दोस्त थे, वो आपस में बहुत प्यार कर रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, उनमें बहुत प्यार था। किसी तीसरे इंसान को कहा गया कि इनके प्यार को देखकर डिस्क्राइब करो, समझाओ कि इनका प्यार कैसा है। अब जो डिस्क्राइब करने वाला था, बोल तो वो सच रहा था, लेकिन उसने डिस्क्राइब पता है कैसे किया, वर्णन, उनके प्यार का वर्णन कैसे किया। जैसे दो दोस्त थे, एक की 5 उंगलियां दूसरे के कंधे पर आ गई, दोनों के होंठ ऐसे हो गए। इस तरह से वो भौतिक उसकी वर्णन किया जा रहा है, हालांकि सच कह रहा है, लेकिन उसके वर्णन में इमोशंस की कमी थी, भाव की कमी थी। उसने खुद प्यार को महसूस नहीं कर रखा, तो इसलिए जो वो प्यार को देख रहा है ना उन दोनों के, वो बाहरी क्रियाओं को देख रहा है। समझ रहे हो ना, वो बाहरी क्रियाओं को ही प्यार समझ रहा है। हाथ ऐसे हो जाना, उसने कहा एक दोस्त ने दायां हाथ ऊपर किया, कंधे से ऊपर किया, इस तरह से वर्णन कर रहा है। ये प्यार का वर्णन कर रहा है। प्यार का वर्णन कैसे कर रहा है, भौतिक क्रिया देख के, हाथ को देख के, ऐसे होठों को देख के, इस तरह से वो वर्णन कर रहा है। तो जब हम परमात्मा को समझते हैं ना, जीवात्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है, इसमें फीलिंग नहीं है, एहसास नहीं है। जैसे वो दोस्त वर्णन कर रहे हैं ना प्यार का, उसको एहसास नहीं है। इसी तरह हम जीवात्मा, परमात्मा, ये चीज़ें जब समझ लेंगे ना, ये कागज़ के फूल की खुशबू लेने जैसा है, इसमें आनंद नहीं है। जबकि परमात्मा की अनुभूति आनंद देती है, मन को ठहराव देती है ये चीज़। तो आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है कि पहला काम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम चल तो पड़े जीवात्मा आत्मा समझने, हमारी दिशा ही गलत है। तो पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमने समर्पण की तरफ, प्यार मोहब्बत की तरफ, इसके साक्षात दर्शन की तरफ, मतलब इमोशन से महसूस करना है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने सब्र रखना है, शांति से एक एक पॉइंट पर चिंतन करना है। मतलब जितनी वीडियोस अभी भी बनी है ना, उनको एक एक करके ध्यान से पूरी देखनी है, चिंतन करना है उस पे। हम जल्दी बहुत कर रहे हैं। एक चीज़ बताओ, जो लोग तपस्या करते हैं, इतनी कठिन तपस्या करते हैं,
परमात्मा को पाने के लिए ना, उससे तो कहीं आसान तपस्या है। तो अगर आप सच्चे जिज्ञासु हो, सचमुच में सच्चे जिज्ञासु हो, तो आप इतनी तपस्या तो कर ही सकते हो कि एक एक वीडियो समय निकाल कर ध्यान से देखो, समझो शुरू से, और जहाँ भी आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न होती है वहाँ ठहर जाओ। थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें थोड़ा धैर्य रखना है, यानी हमें शांत होकर सब्र रखना है। तो दूसरा पॉइंट है सब्र, यानी पेशेंस। कई बार क्या होता है कि मेरी बातें शुरू में समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब धीरे धीरे बार बार देखोगे तब समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि मैं एक्चुअली कह क्या रहा हूँ, हो पता क्या रहा है। लोग थोड़ा सा देखते हैं, दे कमेंट पे कमेंट, उल्टे सीधे कमेंट भी कर देते हैं, पूरी बात को सुना है नहीं, पूरी बात को समझा है नहीं। मुझे कमेंट से पता लग जाता है कि इन्होंने, जिस बंदे ने कमेंट किया उसने पूरी वीडियोस देखी भी नहीं है, पूरी वीडियो शांति से सुनी भी नहीं है, समझी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा नहीं है, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा नहीं है। हर कोई आजकल किताबों ज्ञान से वो विद्वान बनने में लगा हुआ है, हर कोई। दिक्कत ये आ रही है, विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा देख रहा है हमारे मन की बात कि हम जिज्ञासु हैं या विद्वान बनना चाहते हैं, दूसरों पे इंप्रेशन झाड़ना चाहते हैं। तो हमने बिल्कुल सर को झुका के नम्रता से सही हृदय से परमात्मा को प्रार्थना करनी है कि मुझे तेरे दर्शन चाहिए, मुझे तुझे, तेरी प्यास है मुझे पाने की। तो हमने किताबों का सहारा छोड़ के थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना है, प्रैक्टिकल अनुभूति करनी है। एक चीज़ बताओ, जैसे हम बोल देते हैं ये शरीर मिट्टी का है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये मिट्टी दिख रही है आपको? मिट्टी तो पड़ी रहती है अपने आप। ये तो हाथ बढ़ता है, ग्रो करता है, हाथ बड़ा होता है, इसमें चमक है, शाइनिंग है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, मिट्टी दिखाई दे रही है आपको ये। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखना है, कल्पना में नहीं खो जाना। ऐसे किताबें पढ़ी और कल्पना में खो गई, परमात्मा यूं होगा, आत्मा यूं होगी। भाई यथार्थ में आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ, प्रैक्टिकल देखो। जो अभी है, जो अभी है ना, उस तरफ ध्यान दो। अगला पॉइंट ये है कि हमें ना विश्वास की कमी है कि सचमुच में परमात्मा को पाया जा सकता है। सही में हमारे भीतर ना, भीतर गहराई में परमात्मा एक अनजान सी, दूर सी चीज़ बैठी हुई है। हमें सच में विश्वास नहीं है कि परमात्मा होता भी है कि नहीं होता। हम लगे तो पड़े हैं लेकिन कल्पना करने में। वास्तव में परमात्मा सचमुच में है और आपके बहुत नज़दीक है। हंसता होगा वो देख के कि मैं तो यहाँ हूँ, इसके पास हूँ। हमें विश्वास नहीं है, हम उसको विषय की तरह पढ़ने में, समझने में लगे हुए हैं। हमें डर भी नहीं लगता कि ये रहा परमात्मा, ये रहा, यही नज़दीक, बहुत नज़दीक है, नज़दीक से भी नज़दीक, नज़दीक से भी नज़दीक। हम कब तक सोचते रहेंगे परमात्मा को कल्पना में, मरने के बाद मिलेगा? अभी है, यही है, जीते जी पाना। जीते जी मकसद है ये परमात्मा को पाने का। अरे हमें आँखें ये दी हुई हैं, सब कुछ दिया हमें, फिर भी हम नहीं पाना चाहते। तो अगला जो पॉइंट है ना, हमें विश्वास होने की ज़रूरत है कि परमात्मा सचमुच में है। पाया है भाई, पाया है भाई, पा के बोल रहा हूँ। किताबें नहीं पढ़ी, किताबें नहीं पढ़ी, पाया है। विश्वास कर लोगे, आप ही का फ़ायदा है। आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप ही के लिए समय निकाल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि कोई बेचारा एक आधा सच्चा जिज्ञासु तो होगा, कोई तो होगा सच्चा जिज्ञासु, किसी को तो मेरी बातों से सही फ़ायदा होगा। इसीलिए बना रहा हूँ, इसीलिए कर्म कर रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कर्म करना। जो प्रकृति से मुझे मिला है, जो परमात्मा का आशीर्वाद मिला है, उसको मुझे बांटना है। अपने तक सीमित रखा तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, मैं उसका क्या करूँगा? प्रकृति में हम, मेरा रोल है, सबका रोल है। जो भी, हर इंसान को परमात्मा ने कुछ ना कुछ गुण दिए होते हैं, तो उस गुण को फैलाना है, प्रकृति को देना है, सुख देना है, कल्याण में लगाना है उसको। अपने तक सीमित नहीं रखना। सब में, आप सब में कोई ना कोई गुण होंगे, बहुत गुण होंगे, उनको निखारना है।
यही इसीलिए तो जन्म मिला है कि हमें कर्म करने, सकारात्मक सोचना है। लोग नेगेटिव तो 1 मिनट में देख लेते हैं, 1 मिनट नेगेटिव देख लेंगे, सारी ज़िंदगी नेगेटिव देखते रहना। अरे भाई थोड़ा सकारात्मक भी सोच लो, कोई अच्छी चीज़ बता रहे हैं उसको समझ लो, ग्रहण कर लो, उसमें अहंकार किस बात का। प्यार, एक अच्छी बातें ही तो बताई जा रही हैं सब जगह पे, जहाँ से भी मिलती हैं अच्छी बातें ले लो, जहाँ से, यहाँ से नहीं, मैं हर जगह से, जहाँ से भी। आपकी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, आप अच्छे होंगे तो सब अच्छे हैं। तो अगला जो मैं पॉइंट बता रहा था कि हमें विश्वास रखना है। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा सचमुच में है। अगर ये विश्वास में कमी होगी तो आपके जो जिज्ञासा के जो प्रयास हैं पाने के, उसमें भी कमी आ जाएगी, फिर आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि आप में वो दृढ़ता, वो प्यार, वो मतलब वो चीज़, जज्बा है ही नहीं परमात्मा को पाने का। वो तभी आएगा जब आपको ये पता लगेगा परमात्मा सचमुच में है और अभी पाया जा सकता है, मदद कर रहा हूँ ना आपकी। फिर आप क्यों पीछे हटते हो? आप भी साथ चलो, जो होमवर्क है, जैसे जो जो बातें बता रहा हूँ उस पर अध्ययन करो, पहुँच जाओगे ज़रूर। आपकी जिज्ञासा तो सच्ची होनी चाहिए, अपने आप मिलता है, परमात्मा देख रहा है भाई। एक चीज़ बताओ, जिसकी जिज्ञासा सच्ची है उसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा परमात्मा? किसको मिलेगा? नहीं मिलता तो उसमें जिसकी जिज्ञासा है ही नहीं, जो कुछ और चाहता है या कुछ और उसकी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, वहाँ दिक्कत आती है। जिज्ञासु होगे तो परमात्मा ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और इस जीवन का मकसद भी यही है।